स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की यह देखकर हैरान रह गई कि नया ट्रांसफर स्टूडेंट बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब उस लड़की ने उसकी माँ को माँ कहकर बुलाया। इतना ही नहीं, उसने हाथ बढ़ाकर उससे पॉकेट मनी भी मांगी। स्कूल ब्यूटी पहले तो इस बेहुदा मांग को ठुकराना चाहती थी, लेकिन लड़की के मासूम और बेबस चेहरे को देखकर उसने अनजाने में अपने हाथ का पैसा उसे दे दिया और कहा कि अपना अच्छे से ख्याल रखना। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 20 साल बाद वह इसी लड़की की माँ बनेगी और यह लड़की भविष्य से समय यात्रा करके आई थी। अपने 18वें जन्मदिन पर लड़की ने इस दुनिया को अलविदा कहने का फैसला कर लिया था, क्योंकि बचपन से ही उसे कभी प्यार या अपनापन नहीं मिला। उसे जन्म देते समय उसकी माँ की जटिलताओं के कारण मौत हो गई थी। जब लड़की 15 साल की थी, उसके दादा दादी भी गुजर गए और रिश्तेदारों ने उसका घर छीन लिया। बाद में जब उसके पिता सुधार गृह से बाहर आए तो लड़की को लगा कि आखिरकार उसे फिर से एक परिवार मिल गया है, लेकिन कल ही उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। अब लड़की ने फैसला किया कि वह आज अपने परिवार से दोबारा मिलेगी। उसी समय एक रहस्यमयी व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ। उसने लड़की को उसकी माँ की किस्मत बदलने का एक मौका देने की पेशकश की। अगले ही पल लड़की 20 साल अतीत में पहुंच गई। उस रहस्यमयी व्यक्ति ने उसे याद दिलाया कि उसके पास केवल 30 दिन है। लड़की ने तय किया कि वह अपने माता पिता को एक दूसरे के करीब आने से रोक देगी। इस तरह उसकी माँ कभी उसे जन्म ही नहीं देगी। तभी उसके पिता उसके सामने आ गए। 18 साल के उसके पिता उसकी यादों वाले पिता से बिल्कुल अलग थे। एक सहपाठी ने लड़की को बताया कि वह स्कूल ब्यूटी का सबसे बड़ा प्रशंसक है। ये सुनते ही लड़की ने उसका कॉलर पकड़ लिया और चेतावनी दी कि वह उसकी स्कूल ब्यूटी माँ के करीब आने की कोशिश न करे। उसी समय लड़के ने मजाक में कहा कि उसे पापा कहकर बुलाओ। यह सुनकर लड़की गुस्से से भर गई। उसके पिता ने कभी वादा किया था कि वह हमेशा उसके साथ रहेंगे, लेकिन आखिर में उन्होंने भी उसे अकेला छोड़ दिया था। लड़की ने उसे झूठा कहा और वहाँ से चली गई, लेकिन समय यात्रा के साथ उसकी खराब पढ़ाई भी वापस आ गई थी। क्लास मॉनिटर ने सुझाव दिया कि स्कूल ब्यूटी उसे पढ़ाए। लड़की का नाम सुनने के बाद स्कूल ब्यूटी ने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। माँ और बेटी का साथ में बिताया जाने वाला समय अब शुरू होने वाला था। वह लड़का भी चुपके से उनके पीछे पीछे अंदर आ गया, लेकिन लड़की ने तुरंत उसे अपनी माँ के पास जाने से रोक दिया। स्कूल के बाद किसी ने चोरी छिपे स्कूल ब्यूटी की तस्वीरें खींच ली। जब उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया तो उसके पास से सारी तस्वीरें बरामद हो गईं। उसके जाने के बाद लड़की ने अपने पैर को पकड़ लिया और झूठ बोला कि उसे चोट लग गई है। फिर उसने स्कूल ब्यूटी से उसे गोद में उठाने की मांग की। अगले ही पल स्कूल ब्यूटी ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। लड़की को अपनी माँ की गोद हमेशा की तरह गर्म और सुकून देने वाली लगी। आखिर में स्कूल ब्यूटी उसे अपने घर रात के खाने पर भी ले गई। उसकी नानी भी उसकी यादों की तरह ही दयालु और स्नेही थी। उन्होंने अपनी बेटी के बचपन की तस्वीरें निकालनी शुरू की। तभी नानी दराज से अपना पढ़ने वाला चश्मा निकालने वाली थी कि लड़की ने तुरंत उनके लिए चश्मा निकाल कर दे दिया। सब लोग हैरान रह गए कि उसकी हरकतें इतनी परिचित क्यों लग रही थी। लड़की ने मुस्कुराकर कहा कि उसकी अपनी नानी भी अक्सर चश्मा इसी तरह दराज में रखा करती थी। उसी क्षण नानी को एहसास हुआ कि यह लड़की उनकी बेटी से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। तब उन्हें पहली बार लड़की की असली पहचान पर शक होने लगा।